मुकेश नारंग जी आइए। जय गुरु जी। सभी को नमस्कार। देखिए, कुंडली के अंदर अभी इनका पंत जी का और एक सुशील जैन ने जी एक छठे घर के बारे में कुछ चर्चा करी थी, याद होगा आपको। छठे घर पे चर्चा करी थी, उसके अंदर मैं सिर्फ सुन रहा था। कुदरती बात है कि कुछ नेटवर्क इशू या कुछ ऐसा कारण हो गया। छठा घर जागृत हो जाए तो करना क्या चाहिए, सर यही कॉन्सेप्ट था। छठे से छठा या लगन से छठा, इस प्रकार चर्चा का विषय चल रहा था। तो जब भी छठा घर जागृत हो जाए, रोग से होगा, ऋण से होगा, शत्रु से होगा, मेन यही कारण है। लेकिन छठा घर हमारे को डीप नॉलेज भी देता है, रिसर्च भी देता है। यदि जागृत हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाए, सबसे मेन कारण यह है। यदि हम स्वर विज्ञान से यदि हम उसको ठीक करना चाहें तो स्वर विज्ञान से छठा घर बिल्कुल जागृत हो सकता है। यानी कि छठे घर की जितनी भी उसके अंदर नेगेटिविटी होगी वो स्वर विज्ञान से बिल्कुल उसका दमन हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सूर्य नाड़ी को जागृत करना होगा। सिर्फ सूर्य नाड़ी को जागृत होगा। आप जब भी आप कोई दवाई लेंगे तो आपकी सूर्य नाड़ी जागृत होनी चाहिए। प्राण शक्ति को जागृत करना आपने, तो आपकी दवाई 100% लाभ देगी। फिर उसके बाद यदि ऋण उतारना है तब भी आपको अपनी प्राण शक्ति उतारनी पड़ेगी। मान लो किसी ने लोन ले लिया, सुषुम्ना नाड़ी में ले लिया या चंद्र नाड़ी में ले लिया, तो वो लोन उतरेगा नहीं। क्योंकि आज हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास भी है, और लोन उतरता नहीं है। लोग लोन बहुत ले लेते हैं, फंसे रहते हैं। कोई कहता है चांदी प्रवाह कर दो, कोई गुलाब मिला दो। सर वो बिल्कुल जायज है, किसी का उतरता है किसी का नहीं उतरता। अपनी स्वर नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी को जागृत करके लिए जो ड्यू डेट से है उससे पहले आप 3 किश्त यदि आप उस किश्त की उतार देंगे तो आपका वो एक्टिवेट सूर्य हो जाएगा और वहां से लोन उतरना शुरू हो जाएगा। अजमा के देख लेना। और जब भी आप खाना खाएं तो स्वर नाड़ी में खाइए, कभी आपको गैस नहीं होगी, कभी पेट खराब नहीं होगा। आप इसको अजमा के देख लीजिएगा। स्वर विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको अपनाकर चलते हैं। और साथ में न्यूमरोलॉजी को, क्योंकि छठा घर भी किसी तरीके से वो भी करता है। और इसका यदि कुछ और भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले शांत मन से, यदि आप लोन लेना चाहते हैं बिल्कुल शांत हो जाए। बैंक के अंदर कभी भी जाकर ठंडा पानी मत पीना। अक्सर बैंक के अंदर जाके देखता है तो ठंडा पानी दिया जाता है, सर ये कोल्ड ड्रिंक लो, ये वो लो। आप जब भी पेपर पे साइन करने लगे तो आप एक चीज का ध्यान कर लेना कि आपने कहना है सर मैं साइन कर दूंगा लेकिन मेरे को कॉफी दे दीजिए या चाय दे दीजिए या गर्म पानी दे दीजिए। आपका सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा। और जब आपने पेपर साइन करे, उस साइन पे आपका लोन उतरना स्वाभाविक है। क्योंकि हर एक आदमी लोन के मामले में, आपके पास क्लाइंट भी आते हैं, कोई कहता है जी ये कर दो, मैंने 70 करोड़ का उतार दिया, मैंने तरह तरह के होते हैं। लेकिन एक सबसे, क्योंकि लोन जब भी चढ़ेगा तो आदमी को उधारी उतारने की बहुत चिंता रहती है। तो हमारे पंत जी एक चर्चा कर रहे थे, तो उस चर्चा के अंदर मैं भाग लेना चाहता था। वो अधूरा सपना था मेरा कि उसको विषय को मैं आज पूरा करूंगा। तो छठे घर को कभी भी जागृत मत कीजिए, करिए, लेकिन सूर्य नाड़ी पर जागृत करिए। आपके रिजल्ट 100 नहीं 200% मिलेंगे। और थोड़ा सा एक चर्चा को और कर दूं, जिसने भी काले रंग की घड़ी पहनी होती है, सबके पास है काले रंग की घड़ी, वही व्यक्ति पहने, या तो कोई बिल्डर हो या बहुत ऊंची पोस्ट पे हो, वो काले रंग की घड़ी पहने, वरना डिस्टरबेंस रहेगी। डिजिटल पहनते हैं, देखा होगा, हर टाइम दिमाग ब्लिंक करता रहेगा, टेंशन बहुत है। आप उतार के देख लीजिए, एक हफ्ता उस घड़ी को उतार के देख लीजिए। और उस घड़ी को पहनना है तो यदि आपके पास वो पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, तो पहनिए। बिल्डर डाल सकता है, जज है तो डाल सकता है। उस घड़ी का प्रभाव आपको पॉजिटिव देगा, वरना आपको हमेशा टेंशन मिलेगी। अब लास्ट में एक बता दूं,
बता दूंगा। अच्छा चलो एक छोटा सा मैं बता देता हूं क्या करें। सबसे पहले एक ये बता, जिसका 6 नंबर कटा होगा, फटा होगा या नहीं होगा या उसके अंदर होगा, उसकी लाइफ शुक्र से रिलेटेड डिस्टर्ब करेगी। आजमा के देखना, जिसकी घड़ियों में चाहे वॉल क्लॉक के अंदर है चाहे वो है, हमेशा डिस्टर्ब मिलेगा, शुक्र डिस्टर्ब मिलेगा, क्योंकि भौतिक सुख है। और मैंने ये बताया ना, जब भी शुक्र जागृत करते हैं या शुक्र जब भी आता है उसके पीछे शनि जरूर आएगा, ये ध्यान कर लेना। और जहाँ शनि आएगा राहु भी आ जाएगा, क्योंकि शुक्र का ही पार्ट राहु और कहते हो। क्यों सर जी, गलत तो नहीं कर रहा? उसी का हिस्सा है, क्योंकि हाँ जी, तो उसका एक छोटा सा यही करिए कि शुक्र तो जागृत कीजिए, लेकिन इतना मत खोइए भौतिक सुख के अंदर कि लोन उठाकर आप अपनी जीविका का साधन बनाएं या दिखाने के लिए करें, वरना शनि आपके पास जो न्याय लेकर आएगा ना, वो शुक्र बिल्कुल मिटा देगा। और मैंने कम से कम 5000 कुंडलियों पे काम किया होगा, तब जाके मैंने ये थोड़ा बहुत इसका रिजल्ट निकला है। क्योंकि हर एक आदमी का उधारी है, कोई बैंक लोन ले रहा है, कोई किसी प्रकार का लोन ले रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ सूर्य नारी को जागृत कर लेना, आपका लोन उतरना शुरू हो जाएगा। 3 किस्त, 5 किस्त, 6 किस्त ये टाइम से देंगे वो भी होगा। घड़ी काली मत डालिएगा, नहीं तो डिस्टर्बेंस रहेगी। शुक्रिया, सभी का धन्यवाद। जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद।